लाश पर आज एक अजीब सी रोशनी थी। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थीं। धुन, ताल, घुंघरू सब मिलकर दिव्य रास रचा रहे थे। तभी एक सखी ने कहा, आज तो हम सब आनंद में डूब गए हैं। तभी एक एक कर सखियों के पति काम से लौट आते हैं। दूसरी सखी ने कहा, देवी हमें अब जाना होगा, पति घर आ गए हैं। और पल भर में ही सभी सखियां पार्वती जी को अकेला छोड़कर जा चुकी होती हैं। देवी हो या कोई भी, जब दिल उदास होता है तो सारी सखियां भी चुप हो जाती हैं। उनका चेहरा निराशा से झुक जाता है। पार्वती जी ध्यान में बैठे शिव जी के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, स्वामी सबके पति काम पर जाते हैं और आप तो बस ध्यान, योग और तपस्या में ही बैठे रहते हैं। शिव जी आंखें खोलकर हल्की सी मुस्कान देते हैं। शिव जी कहते हैं, तो देवी बताएं मैं क्या करूं? पार्वती जी चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ, मैं चाहती हूँ कि जब आप काम से लौट कर आएँ तो मैं भी आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाऊं, जैसे सब करते हैं। शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी इच्छा बहुत ही सुंदर है, पर मैं काम करने जाऊंगा कहाँ? तभी पार्वती जी दूर की तरफ हाथ बढ़ाती हैं। स्वामी देखिए द्वारिका, कृष्ण के पास बहुत ज़मीन है, आप वहाँ जाएं, उनसे कहिए वो आपको कुछ भूमि दे देंगे खेती के लिए। शिव जी मुस्कुराते हैं, शिव यदि देवी की आदेश है तो महादेव तत्काल चले जाते हैं। शंख की धुन, समुंदर की लहर, कृष्ण का मधुर स्वरूप, स्वागत है महादेव, आपका द्वारिका में स्वागत है। द्वारिका को पुण्य में कर दिया आपने। शिव जी कृष्ण से, मैं एक कार्य के लिए आया हूँ। पार्वती जी की इच्छा और सारी बात कृष्ण को बताते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर, तो महादेव को खेती करनी है, यह तो बड़ी ही सुंदर विचार है। तुरंत भूमि दिखाने ले जाते हैं। तभी शिव कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण अगर मैं आपकी भूमि पर फसल उगाऊंगा, खेती करूंगा, तो क्या आपको भी कुछ फल नहीं मिलना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, जी महादेव, जैसी आपकी आज्ञा। महादेव जो भी फसल आप उगाएंगे उसमें धरती के ऊपर जो भी होगा वह आपका होगा, और धरती के भीतर जो भी होगा वह मेरा होगा। यह सुनकर दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। श्री कृष्ण से बीज लेते हुए शिव जी पूरी मेहनत से खेती करते हैं। दिन रात मेहनत, तपस्वी भी जब काम करता है तो प्रकृति भी उनकी सुनती है। शिव जी ने बहुत लगन से खेती की और एक दिन फसल तैयार हो गई। पार्वती जी बहुत ही हैरानी से, प्रभु यह तो सिर्फ कुछ पत्ते हैं, आपने कौन सी फसल लगाई थी? शिव जी, देवी मैंने आलू लगाया था। पार्वती जी यह सुनकर जोर से हंस पड़ती हैं और कहती हैं, नटखट कृष्ण ने आपके साथ छल किया है। आलू धरती के नीचे होता है, वह कृष्ण ने स्वयं रख लिया। पुनः द्वारिका जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण इस बार मैं तय करूंगा, और इस बार जो धरती के नीचे होगा वह आपका होगा, और जो ऊपर होगा वह मेरा होगा। कृष्ण मुस्कुराकर, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, बीज दे देते हैं। शिव बीज ग्रहण कर पूरी मेहनत से फिर से खेती प्रारंभ कर देते हैं। शिव जी दिन रात मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और वह दिन भी आ जाता है जब फसल पुनः तैयार हो। फसल का हिस्सा लेकर प्रभु जब कैलाश जाते हैं तो पार्वती जी फिर हैरानी से पूछती हैं, प्रभु इस बार तो आपके पास सिर्फ घास फूस है, कौन सी फसल थी? शिव, देवी मैंने बाजरा लगाया था। पार्वती जी हंसी नहीं रोक पाती। शिव तीसरी बार द्वारिका जाते हैं। शिव, कृष्ण इस बार धरती के ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा, बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। कृष्ण मुस्कुराते हुए,
बीज दे देते हैं। शिव जी बीज को फिर पुनः ग्रहण करते हैं और पूरी मेहनत से खेती करते हैं। शिव जी मेहनत करते हैं, फिर फसल पक के तैयार हो जाती है। कैलाश पर शिव जी सिर्फ घास फूस लेकर पहुंचते हैं। पार्वती जी इस बार फिर हैरान होती है, प्रभु इस बार क्या उगाया? शिव, मैंने मकई उगाई थी, बीज का हिस्सा कृष्ण का। पार्वती फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। से कृष्ण स्वयं कैलाश पर आते हैं, शिव जी की सारी फसल लेकर। कृष्ण बोलते हैं, माता, इसीलिए महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो सच में भोले हैं। पार्वती जी मुस्कुराती हैं। कृष्ण कहते हैं, महादेव, काम वही सशक्त होता है जिसके लिए मनुष्य या देव बनाए गए हों। आप सृष्टि के संहारकर्ता हैं, खेती आपके लिए नहीं, तप, योग और ध्यान ही आपका स्वरूप है। अंत में शिव कहते हैं, सच है कृष्ण, अपने धर्म और अपने स्वभाव के अनुसार किया हुआ कार्य सफलता देता है। दोनों देव एक दूसरे को प्रेम से देखते हैं और सृष्टि में एक और लीला समाप्त हो जाती है।